संवैधानिक व्यवस्था है, इस छठे डीएफसी का गठन क्यों नहीं किया गया? सीधा सवाल है, छठे वित्त आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया, जिसके कारण सरकार संविधान के उल्लंघन की दोषी है। जो नगर निगम की माली हालत को सुदृढ़ करने का एक संवैधानिक व्यवस्था है, जिस तरह से नगर निगम कूड़े पड़े, ध्वस्त है नगर निगम पूरी तरह से, तो इसका गठन क्यों नहीं हुआ? इसी सवाल का बी पार्ट है, दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव आम आदमी पार्टी क्यों टाल रही है? दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी क्यों गठित नहीं करना चाहती? हमें इसका जवाब चाहिए। सवाल नंबर 3, पिछले 7 साल से सीएजी की 11 रिपोर्ट जो सदन के पटल पर नहीं रखी गई है, इसका कारण बताएं कि ये सीएजी की रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है। इसी सवाल का पार्ट बी, दिल्ली विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पिछले 10 साल के शासनकाल में दिल्ली सरकार के सीएजी के कितने ऑडिट पैरा की अनुशंसा करके उसको दिल्ली विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट पेश की गई है? किसी एक ऑडिट पैरा का भी अगर पीएसी ने कोई कार्रवाई की है तो उस एक पैरा की जानकारी दे। ये सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 4, 15 मार्च 2024 को विधानसभा के पटल पर चीफ सेक्रेटरी द्वारा दिल्ली जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं पर एक रिपोर्ट जल मंत्री आतिशी को सौंपी गई थी, जिसे मंत्री ने छुपा लिया और सदन में सदस्यों को वितरित नहीं किया। क्यों? रिपोर्ट को क्यों छुपाया और उसको विधानसभा के पटल पर सदस्यों को वितरित क्यों नहीं किया? इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है, क्या दिल्ली जल बोर्ड ने केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में 73,000 करोड़ का जो ऋण का भुगतान करना है, दिल्ली जल बोर्ड पर 73,000 करोड़ रुपए का ऋण है, इस ऋण का भुगतान करने से जल बोर्ड ने इनकार कर दिया? जल मंत्री स्पष्ट करें कि 73,000 करोड़ रुपया लोन लेने के बाद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में उसको ऋण को वापस करने से इनकार कर दिया, क्यों? सवाल नंबर 5, केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया है, लागू नहीं किया जा रहा है, क्यों? इसका कारण बताएं। जो 5 लाख रुपए दिल्ली के गरीब परिवारों को हर साल इलाज के लिए भारत सरकार दे रही है, देना चाहती है, पूरे देश में दे रही है, वो दिल्ली के जो नागरिक हैं उन तक उस योजना को क्यों नहीं पहुंचने दिया जा रहा है? इसका हमको जवाब चाहिए। इसी में हमारा जो सवाल है, ये जो योजना है आयुष्मान भारत, इसको लागू ना करके सरकार की कौन सी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है जिसकी सरकार बात करती है और उसकी स्थिति क्या है? सवाल नंबर 6, भारत सरकार के पीएम अभीम, जिसके अंतर्गत अभी तक दिल्ली को 2406 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा दिल्ली सरकार को दिए गए हैं, उसे दिल्ली सरकार ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। 2406 करोड़ रुपया पीएम अभीम ABHIM
योजना के तहत, जिसके अंतर्गत दिल्ली में क्रिटिकल केयर वार्ड्स, जिसके अंतर्गत लेबोरेटरी टेस्ट आदि का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 2406 करोड़ रुपया इसके लिए अब तक भारत सरकार रिलीज कर चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया। क्यों? दिल्ली सरकार द्वारा 100% फंडेड 12 कॉलेजेस, दिल्ली सरकार के 100% फंडेड 12 सरकारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, उनको फंड ना देकर इन कॉलेजों के अस्तित्व को समाप्त करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है,